भगवत गीता क्यों पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, पहले वो क्लियर होना चाहिए। क्यों पढ़ना है आपको भगवत गीता? आप कहीं और भी जा सकते थे ये पीरियड में, ये टाइम में, लेकिन आप यहाँ पे आए हो, क्यों पढ़ना है भगवत गीता? पर्पस क्या है भगवत गीता पढ़ने का आपका? फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कैसे पढ़ना है। पहला क्वेश्चन, क्यों पढ़ना है? ओके, और ओके, जीवन में शांति चाहिए, और हाँ, ये भगवत गीता जो है वो हमारा मैनुअल है, तो हमको उससे जीवन जीने का सही डायरेक्शन मिलेगा, जीवन का पर्पस क्या है वो पता चलेगा। सिंपल मीनिंग है उसका। और कैसे पढ़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे पढ़ना है हमको भगवत गीता? वो ठीक है, लेकिन पढ़ने का आशय क्या है, मतलब इसको किस पैटर्न में पढ़ना चाहिए? गुरु के आश्रय में तो पढ़ना ही चाहिए, और हाँ वो भी है। कैसे पढ़ना चाहिए? किसी और को भी आप आराम से पढ़ा सके वैसे पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने तो पढ़ लिया लेकिन कोई और पूछ लेगा कुछ तो मुझे नहीं पता है। आपको पढ़ना कैसे है? जैसे किसी और को भी आप पढ़ा सकते। आपके घर में आपका कोई यंगर ब्रदर है, सिस्टर है, तो आप उनको भी पढ़ा सकते हैं। जो यहाँ पे पढ़ के गए हैं आप उनको भी पढ़ा सकते हैं। इससे दो चीजें होगी। पहला, मुफ्त में आपका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा, उनके भीतर सुकृति जागृत होगी आध्यात्म के प्रति। क्योंकि जब भी आप भगवत गीता बोलेंगे ना, तब जो भी सुनने वाला है उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट क्लिक होगा और होगा। आपको नहीं पता चलेगा कि उसको ये क्या काम में आने वाला है, लेकिन जब वो सुनते हैं ना, तब उनके हृदय में कोई ना कोई पॉइंट क्लिक होता ही होता है। क्योंकि भगवान की वाणी है, दिव्य है, तो तुरंत हृदय को कनेक्ट करेगा वो। ठीक है, तो भगवत गीता कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ना है? दूसरे को भी हम समझा पाए वैसे पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अर्जुन विषाद योग। सैन्य निरीक्षण योग के बाद आएगा अर्जुन विषाद योग। उसमें मेनली क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे उसको हम नोट डाउन कर देते हैं। मोस्टली बाजूनी स्विच चालू आपण हा बस आहे रेडी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, मोस्टली जो है लोगों को ये लगता है कि भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर जो है वो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमको। सेकंड चैप्टर अच्छा है, लगता है ना, लोगों का परसेप्शन है ना ये, कि पहले चैप्टर में क्या है, वो अर्जुन सैन्य को देखेगा, उसके बाद वो विषाद में आ जाएगा, शोक में आ जाएगा, उससे ज़्यादा क्या है। लेकिन उस चैप्टर को अगर हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा रिलेवेंट चैप्टर वही है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा रिलेवेंस उसी चैप्टर से है। वो चैप्टर की ग्रेविटी और इम्पोर्टेंस को समझेंगे ना, तो हम उसके रिलेवेंस को समझ पाएंगे। जैसे
मैं रेगुलर बेसिस पे भगवत गीता के रिलेटेड मैसेजेस जो है वो ग्रुप में शेयर करता हूँ, है ना, कॉन्टेक्स्ट में शेयर करता हूँ, लेकिन उसकी इतनी प्रतिक्रिया नहीं आती। लेकिन आज मैंने कुछ रक्षाबंधन के ऊपर एक मैसेज आया था मेरे ऊपर, तो मैंने उसको फॉरवर्ड किया कि हमारे भारत में इतनी ज़्यादा स्वीट्स है, तो आपको बाद में चॉकलेट दे के रक्षाबंधन क्यों मनाना है। अभी वो मैसेज लोगों को बहुत अच्छा लगा, रिप्लाई आ रहा है ना, वो थम्स के इंप्रेशन आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि वो मैसेज उनको बहुत रिलेवेंट लगा, इसीलिए रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर भगवत गीता का मैसेज देते हैं तो उतना रिलेवेंट नहीं लगता है। तो ग्रेविटी को समझने का मतलब क्या है, हम ये देखेंगे कि ये जो अर्जुन है उनको शोक क्यों और कैसे हुआ फर्स्ट, और इम्पोर्टेंस कैसे, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान इसमें छुपा है क्या, ये जब हम समझेंगे तब हम उसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, अर्जुन की पोजीशन को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे सपोज एक व्यक्ति है कश्मीर से, मेहनतू है, देशभक्त है, और उसने मेहनत करके इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर दिया। अभी कश्मीर में ही आर्मी और आतंकवादियों के बीच में रिफ्ट हो गया, वॉर जैसा माहौल हो गया, और इसको वहाँ पे डेप्यूट किया गया। वहाँ पे जाके उसको पता चला कि उसके जो फैमिली मेंबर्स है, जो लोकल्स है, रिलेटिव्स है, वही आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। इसको उसी के ऊपर AK-47 चलाना है, क्या हाल होगा। डिफिकल्ट है कि आराम से कर देगा, उसमें क्या है, मार दो, खा खा खा, ऐसा होगा उससे। सेकंड एग्जांपल, सपोज कोई डॉक्टर है, सर्जन है, और ऐसा सर्जन है कि उसकी सर्जरी का उसके पास मोनोपॉली है। पूरे विश्व में ऐसी सर्जरी का स्किल जो है वो किसी के पास नहीं है, और इट हैपन टू बी कि उसको उसके लड़के की ही सर्जरी करनी है। और सर्जरी कैसी है, जिसमें सर्वाइवल का चांसेस जो है 50-50 है। क्या हाल होगा उसका, आराम से कर लेगा, क्योंकि जब भी वो स्क्रैच लगाएगा उसके ऊपर, कट लगाएगा, तो उसको उसमें पेशेंट नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा उसको, अपनी संतान दिखेगी ना उसको। इजी होगा उसके लिए ऑपरेशन। तीसरा, जब हम करियर का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें दो तरह के सीन होते हैं। पहले सीन में ऐसा होता है कि एक बच्चा जो है वो कोई पर्टिकुलर स्टडी करना चाहता है, सपोज वो कॉमर्स लेके CA बनना चाहता है, लेकिन उसका पिता चाहता है नहीं, तुझे तो इंजीनियर ही बनना है, साइंस ले तू। तो एक तरफ तो उसकी खुद की गट्स है, खुद का इंटरेस्ट है, और दूसरी तरफ उसके पिता की इच्छा। क्या करेगा वो। दूसरा सीन ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे माता पिता ही या पिता ही विलन है। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि पिता को अपने बच्चे के नेचर के बारे में पता है, ये कितनी मेहनत कर सकता है, क्या पढ़ाई कर सकता है, क्या कैपेसिटी है उसकी, उसको पता है। तो उसने सोच के रखा है कि बच्चे को जो है मैं कॉमर्स दिलाऊंगा और LLB करवा दूंगा, वो बन जाएगा आराम से। लेकिन बच्चा घर पे आके बोलता है कि भाई मुझे तो BCA करना है। क्यों? क्योंकि मेरे क्लासमेट जो है, मेरे जो खास फ्रेंड है, वो सब ने BCA ज्वाइन किया है पर्टिकुलर कॉलेज में, इसीलिए मुझे भी BCA करना है। अभी पिता क्या समझाएगा उसको।
वो जीत पे अड़ा है। अभी ये सीन हुआ है कि नहीं है? देखिए कितने बच्चे जो है आज की डेट में फॉरेन जाते हैं स्टडीज के लिए, पिता बेचारा कुछ नहीं कह पाता, उसको पता है कि ये यहाँ पे जाएगा और 20-25 लाख उड़ा के आ जाएगा। काफी सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे स्ट्रगल करके पढ़ाई करके कुछ उगा के आएंगे, बाकी तो सब में जो है फसल खराब ही है ना? फिर भी कुछ नहीं बोल पाते। हमारे पास आते हैं, हमको पता है, जब बैलेंस शीट देखते हैं तो पता चलता है सर अकाउंट में से 5 लाख 7 लाख साल का निकल रहा है उसका। पूछते हैं क्या हो गया, बैलेंस 0 है, 15 पैसे 20 ऐसा बैलेंस है, और पूरे साल में अकाउंट में से कितना निकला है? 5 लाख 7 लाख 8 लाख। उसको पूछते हैं ये क्या है? वो बोलते हैं कि भाई ये तो स्कूल की फीस है, कॉलेज की फीस है, लड़का पढ़ाई करता है। और उसके बाद अपनी कहानी शुरू करते हैं ये कि क्या करें, किसको समझाएं, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। स्टैंडर्ड डायलॉग होता है ये। तो ये सीन है। अभी आपकी बात करें, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से भी कई का सवाल होता है कि प्रभु हम तो हर संडे जो है टेंपल में आना चाहते हैं, भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फैमिली मानती नहीं। कभी आप में से ही कोई भगवत गीता पढ़ना चाहता है सिस्टमेटिकली, लेकिन आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फादर आपके मदर आपको बोलते हैं ना वहां पे मत जा तू, वो लोग ब्रेन वॉश कर देंगे तेरा, तू बाबा जी बन जाएगा, हमको छोड़ के चला जाएगा। आप समझाओ तो उनको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत प्रैक्टिकली समझाते हैं हमको, लेकिन उनके मन में कुछ धारणा बैठी हुई है। वो बोलेंगे आज तू जाएगा या मंदिर जब जाएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या करोगे आप? क्या करोगे? ये सब सिचुएशंस है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका आउटकम क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? ये जो भी सीन हमने देखा कि भाई कश्मीर का जो मिलिट्री मैन है वो डॉक्टर अपने बच्चे को ट्रीट करेगा, वो सर्जरी करेगा, वो करियर सिलेक्शन में पिता और पुत्र का या पुत्र और पिता का जो संघर्ष है, वो आपका मंदिर पे आना, भगवत गीता पढ़ना, समझना, उसमें जो चैलेंजेस है वो, इन सब में ये जो सिचुएशंस है उसका आउटकम क्या निकलेगा? अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है क्या होगा? लॉजिकली सोचने की जगह इमोशनली सोचेंगे पहले चीज को, और कई बार ऐसा होगा कि जो सही दिख रहा होगा तो भी नहीं कर पाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नर्वस हो जाएंगे, एंजाइटी आएगा, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हम लोग, नर्वस भी होंगे, पता नहीं चल रहा है क्या करूं। एंजाइटी क्यों होगा? जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा हूं, और जो नहीं करना चाहता वो जबरदस्ती मुझसे करवा रहे हैं ये लोग। और तीसरा, ये दोनों किस तरफ लेके जाएंगे? डिप्रेशन। यही तो अर्जुन का हाथ है। यही सिचुएशन में तो अर्जुन फंसे है ना भाई। फंसा है कि नहीं फंसा है? तो ये भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आप समझ लीजिए। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे भी और घर पे भी। सेकंड पॉइंट क्या है? अर्जुन स्पिरिट बिफोर सीइंग अपोजिट आर्मी। सामने वाली आर्मी को देखने से पहले अर्जुन का मूड क्या है? तो उसमें 1.20 में अर्जुन क्या बोलते हैं, देखिए। में अर्जुन बोलते हैं प्रवृत्ते शस्त्रम संपाते धनु उद्यम्य। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ने धनुष्य उठाया, ये संजय बताएंगे। अर्जुन ने धनुष्य उठाया और तीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, वो है ना 1.20 में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो युद्ध में जब आए थे तब वो मूड में थे। जब शंखनाद हुआ उसके बाद अर्जुन की पोजीशन क्या है? प्रवृत्ति शस्त्र संपाते,
धनु उद्यम्य, धनुष बाण उठा लिया और बाण छोड़ने के लिए तैयार है, वो रेडी है, प्रिपेयर्ड है फाइट के लिए। 1.20, 1.21 निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान, क्षत्रिय भाव से वो जानना चाहते हैं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। 1.22 के मया सहयोद्धव्यम, कुल धर्म के तौर पे इमोशनली वो देखना चाहते हैं कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित कौन कौन है। 1.22, 1.23 धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। देखो दुर्योधन और दुर्योधन कंपनी को क्या बोला है, दुर्बुद्धे। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, प्रिय चिकीर्षव, उसको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन आया है उनको मैं देख तो लूं जरा। तो ऐसा कोई सिम्टम निरीक्षण से पहले अर्जुन में नहीं था। अर्जुन युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे कि नहीं थे? लेकिन निरीक्षण के बाद क्या होगा वो आगे देखते हैं। यही अप्रोच के साथ अर्जुन ने बोला कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापित्य में अर्जुन अच्युत। उसके बाद 1.24 में संजय बोलेंगे, इसको साथ में प्रोनाउंस करेंगे। संजय उवाच एवं ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। देखिए इसमें संजय क्या बोलना चाहते हैं कि अर्जुन ने जैसे ही बोला कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने उनके उत्तम रथ को वैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो उत्तम सेवक भी है। ठीक है, वो जिनकी सेवा में है उन्होंने बोला कि ये करो तो उन्होंने कर दिया बिना कुछ पूछे। उन्होंने नहीं पूछा कि भाई क्यों देखना है, क्या देखना है, नहीं। अर्जुन ने बोला है कि दोनों सेनाओं के बीच में मुझे स्थापित कर दो रथ को, तो उन्होंने कर दिया। अभी ये श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भी वो काव्य वाला अप्रोच दिखेगा, ऋषिकेश गुडाकेश, जो माधव पांडव में दिखा था वही सेम है। मोस्टली जब अर्जुन और पांडवों को साथ में संबोधन करेंगे, अर्जुन और कृष्ण को, तो कई जगह पे ये कॉम्बिनेशन हमको दिखेंगे पोएम वाला। देखिए पहला तो ये है कि अर्जुन के रथ को उत्तम कहा है क्योंकि अग्निदेव द्वारा दिया गया है, वो जहाँ पे भी जाएगा वो विजयी होगा। और अर्जुन को एक स्पेशल संबोधन है, क्या है, गुडाकेशेन। गुडाकेश मतलब क्या है, इसमें एक फॉर्मूला छुपा हुआ है। ये श्लोक को पढ़ेंगे और इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे आप, तो इसमें फॉर्मूला छुपा हुआ है। क्या फॉर्मूला छुपा हुआ है? काफ़ी लोगों का ये फरियाद है, अभी फरियाद करने वाला आया नहीं है, एक क्वेश्चन पूछने वाला, कि प्रभु नींद बहुत आती है, उसका क्या किया जाए? तो उसका सॉल्यूशन ये श्लोक में प्रभुपाद जी ने दिया है। गुडाकेश, गुडाकेश का मतलब क्या है? गुड़ा का और ईश। गुड़ा का मतलब क्या है? निंद्रा, अज्ञान और अंधकार, और ईश मतलब कंट्रोलर। तो गुडाकेश मतलब क्या हुआ? जिसने निंद्रा के ऊपर, अज्ञान के ऊपर, अंधकार के ऊपर
कंट्रोल प्राप्त कर लिया है वैसा व्यक्ति, वो कौन है? अर्जुन। अभी वो कैसे किया? तपस्या किया है उसने, अर्जुन ने स्पेशल इसके लिए, निंदा पे जीत प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या किया है उसने? कोई इंसिडेंट सुना है ऐसा? या किसी गुरु ने ऐसा वरदान दे दिया है? जैसे लक्ष्मण जी ने किया था। हाँ। मैं पूरा टाइम राम जी की सेवा कर पाऊँ, हाँ। इसके लिए हाँ, उन्होंने कृपा दिया था निर्मला देवी का। तो अर्जुन के साथ क्या सीन है कि उनको नींद नहीं आती है? वो तो आर्चरी का अभ्यास किया था, उसका मतलब क्या है, रात भी हो जाएगी तो वो युद्ध कर सकते हैं। वो तो आर्चरी का अभ्यास है, आर्मी ट्रेनिंग है, इसे इट इज अ पार्ट ऑफ आर्मी ट्रेनिंग। इसका रहस्य जो है, सीक्रेट जो है, वो प्रभुपाद जी रिवील करते हैं श्लोक के तात्पर्य में। वो कहते हैं, देखिए आप पढ़िए, अर्जुन कृष्ण की मित्रता की वजह से निंदा और अज्ञान दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। अर्जुन कृष्ण के महान भक्त होने के कारण कृष्ण को एक क्षण के लिए भी भूल नहीं सकते थे, क्योंकि भक्त का स्वभाव वही होता है, जागते सोते भगवत भक्त कृष्ण के नाम स्वरूप गुण लीला के बारे में चिंतन करने से मुक्त नहीं हो पाते। इसी तरह कृष्ण का भक्त उनके कंटिन्यूस चिंतन करते हुए निंदा और अज्ञान दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी को समाधि कहते हैं। निरंतर कृष्ण का स्मरण हो, उसी को समाधि कहते हैं। और वही अवस्था ऐसी है जिसमें आपके ऊपर निंदा और अज्ञान का प्रभाव नहीं होगा। कोई प्रूफ है उसका? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है कभी आपने ऐसा? बहुत सिंपल है। स्वयं प्रभुपाद जी वो रात को ग्रंथ लिखते थे। हाँ, प्रभुपाद जी स्वयं रात को ग्रंथ लिखते थे, लेकिन वो तो प्रभुपाद जी है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि प्रभुपाद जी तो रात को ग्रंथ लिखते, बोले वो प्रभुपाद है, हम सामान्य जीव, हमसे थोड़ी होगा ऐसा। जागरण होता है, जब जाते हैं तो नींद नहीं आती है, माहौल ऐसा होता है कि हाँ, आप थोड़े थोड़े करीब हो। और देखिए बहुत सिंपल है, किसी का अफेयर चल रहा है, वो किसी का नया नया सगाई हुआ है, उसको रात को नींद नहीं आएगी, वो रात को 4 बजे तक चैटिंग करेगा और 7 बजे ऑफिस भी चला जाएगा। देखा है नहीं देखा है ऐसा? हम पूछते हैं सर तू सोता किधर है, सोता कब है तू? नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। होता है कि नहीं होता है ऐसा? एक जबकि वो फेज जो है वो टेम्पररी है, लेकिन टेम्पररी तो टेम्पररी, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। देखो उसका निंदा पर कंट्रोल तो है। सीधा मतलब क्या है, स्मरण से अगर हम किसी स्मरण में लगे हैं तो निंदा पे विजय प्राप्त करना इजी है। स्मरण से निंदा पे विजय प्राप्त करना इजी है। फर्क क्या है, अगर भौतिक स्मरण है तो वो फेज टेम्पररी रहेगा, और अगर ये स्पिरिचुअल है तो वो फेज कैसा रहेगा, टेम्पररी परमानेंट रहेगा। इसके लिए तो बॉलीवुड मूवीज जो है गाने भी बहुत बनाते हैं, मुझे नींद ना आए चैन ना, वो कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। गुड़ाकेश, वो लोग भी गुड़ाकेश शब्द से ही इंस्पायरेशन लेते हैं। इसके ऊपर एक शायरी भी बना था, वो अच्छा शायरी था, वो एक मूवी में ही सुना था। वो जो एक्टर है वो बोलता है कि हमने सुना है कि
प्यार में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी प्यार करे कमबख्त नींद बढ़ी आती है, ऐसा। हाँ, तो ये बॉलीवुड भी ये फॉर्मूला यूज तो करते हैं, लेकिन भौतिक स्मरण में ये प्रॉब्लम रहेगा, बीमारियां घुसेगी, डलनेस भी बढ़ जाएगी समय के साथ, और वो ओवरऑल हमें एक भ्रमित अवस्था में डालने वाली स्थिति है। लेकिन जब कृष्ण का स्मरण करेंगे तो वो हमें हमारा उत्कर्ष करने वाली पोजीशन रहेगी। एक बार क्या हुआ, देखो अर्जुन कैसे स्मरण कर सकते थे उसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि अर्जुन जो है वो द्वारिका में थे और अर्जुन अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तो भोजन का समय था दोपहर के बाद। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानी को भेजा कि जाइए आप अर्जुन को जगा के लाइए। कोई और होता तो अपने सेवक को भेजते, लेकिन अर्जुन परम मित्र है तो अपनी रानी को भेजा। तो रानी गई लेकिन वापस नहीं आई। उसके बाद कृष्ण भगवान ने बोला ये क्या हो गया, दूसरी रानी को भेजा, वो भी नहीं आई, तीसरी को वो भी नहीं। उसके बाद लास्ट में उन्होंने अपनी पट रानी को भेजा, रुक्मिणी जी को, बोले जाओ ये सबको लेके आओ, अर्जुन को भी लेके आओ, वो भी वहां पे स्थित। कृष्ण भगवान सोचे कि ये क्या हो गया, सब लोग वहां पे, अर्जुन ने कैसा तो क्या कर दिया कि सब वहां पे ही बैठ गए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए वहां पे। जब वो वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि सब रानियां मिलके जो है वो अर्जुन के साथ कीर्तन कर रही थी। और गजब की बात क्या थी पता है, अर्जुन निंद्रा में थे और निंद्रा में अर्जुन जो है वो बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो रानियां थी वो हौले हौले ऐसे कीर्तन कर रही थी, वो भी उसके साथ कृष्ण नाम का उच्चारण कर रही थी और आनंद ले रही थी। तो गुड़ाकेश का एक मतलब ये भी है कि जिनके ऊपर निंद्रा के तमोगुण का भी कोई प्रभाव नहीं होता। निंद्रा में हम कौन से गुण में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं। तो अर्जुन के ऊपर उनका नित्य स्मरण इतना पावरफुल था कृष्ण के प्रति कि निंद्रा अवस्था में भी उनका स्मरण लिप्त नहीं होता था, इसीलिए निंद्रा के तमोगुण का भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। तो अभी बात यह है कि कृष्ण का नित्य स्मरण करें कैसे। तो एकदम सिंपल रास्ता क्या है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा श्रवण, भगवान की लीला कथा के बारे में श्रवण कीजिए, भगवत गीता का श्रवण कीजिए। तीसरा, भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का स्मरण कीजिए, अध्ययन कीजिए। चौथा, जो अध्ययन किया है, जो श्रवण किया है उसका चिंतन कीजिए। उसके बाद जो सुना है, जो चिंतन किया है उसको शेयर कीजिए, कीर्तन कीजिए। उसके बाद जब भगवान के समक्ष खड़े हैं तो भगवान का ध्यानपूर्वक दर्शन कीजिए, और जब भगवान हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है तब मन में वो छवि को प्रकट कीजिए। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव वे क्या है पता है, भगवान के बारे में लिखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है। क्यों? लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। आप किसी के बारे में कुछ लिख के देखिए, नहीं लिख पाएंगे, ऐसे ही सोचना पड़ेगा। राइट वर्ड्स, राइट सेंटेंसेस, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे कोमा रखना है, क्या लिखना है,
आप लिखेंगे, इसीलिए मैं भी पेंसिल से लिखता हूँ, बार बार पोंछना पड़ता है उसको, ऐसे ही नहीं लिख पाते हैं। तो लिखना जो है भगवान के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इससे स्मरण जो है वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम अर्जुन की तरह गुड़ाकेश बन सकते हैं। और प्रभुपाद का मिशन भी ये है कि हम अभी जो है वो गोदास है, अपनी इंद्रियों के दास है। जब हमको बाहर जाते हैं, कुछ खाने का इच्छा होता है हम खा लेते हैं, रास्ते से जा रहे हैं वड़ा पाव खाने का इच्छा हो, चलो खा लेते हैं, सोने का मन हुआ सो लेते हैं, चलो आज लेक्चर में नहीं आते हैं, लेक्चर में नहीं आते हैं, थोड़ा लेट जाते हैं, यहाँ पे काम पटा के लेट आ जाते हैं। तो हम क्या है, अभी हमारी अवस्था क्या है, गोदास। और प्रभुपाद का मिशन क्या है, हर एक गोदास को गोस्वामी के पद तक पहुंचाना, ये प्रभुपाद जी का मिशन है। इसीलिए प्रभुपाद के द्वारा हमें जो भक्ति के अंग दिए गए हैं, अगर हम वो अंग को नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पूरी कटिबद्धता के साथ फॉलो करेंगे तो हम भी गोस्वामी बन सकते हैं। इसीलिए तो ये मिशन स्टार्ट किया है। तो हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ, वो क्या है, अ फॉर्मूला टू बिकम निद्राजित। उसके बाद क्या है, अभी तक सब ठीक था, है ना, अभी तक सब ठीक था। गड़बड़ कहाँ पे हुई, जब अर्जुन ने सामने वाले पक्ष को देखा, है ना। तो वो क्या है, 1.25, उसको भी साथ में उच्चारण करेंगे। भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येता संवेतान् कुरुनिति। भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। इसमें भगवान ने क्या किया, रथ के बीच में, सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कर दिया और अर्जुन से क्या किया, भीष्म, द्रोण और विश्व भर के सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुओं को तुम देखो, सभी गुरुओं को तुम देखो। ऐसा भगवान ने संबोधन क्यों किया, सभी गुरुओं को देखो। और भीष्म और द्रोण के सामने ही रथ को क्यों खड़ा किया, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि अर्जुन जो है भक्त है ना, कोमल हृदय का है, पुण्यवान जीव है। आगे युद्ध के बीच में उसका डामाडोल हो जाए, उससे बढ़िया है कि अभी कुछ देख ले, प्रश्न है वो पूछ लेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर देगा कि इनके सामने ही मुझे युद्ध करना है, जिससे बीच युद्ध में वो भ्रमित ना हो। और गुरु बोलने का मतलब क्या है, ये गुरुओं को देखो, उसका मतलब क्या है, तुम भी उन्हीं गुरु में से एक हो। तो अर्जुन ध्यानपूर्वक इनको देख लो, तुम्हें इन्हीं के ऊपर युद्ध करना है और इन्हीं के साथ युद्ध करना है, इन्हीं के ऊपर बाण चलाने हैं, तीर छोड़ने हैं, देख लो इनको ध्यानपूर्वक। एक गुरु का कर्तव्य यही होता है, एक मित्र का कर्तव्य भी यही होता है कि जो भी मित्र है उनके सामने सही परिस्थिति प्रदर्शित की जाए, उनको भ्रम में
नहीं रखना चाहिए। तो भगवान ने तो बोल दिया कि ये कुरुओं को देखो, भीष्म और द्रोण को देखो, लेकिन अर्जुन की क्या हालत हो गई उसके बाद भगवान ने ये भी बोला कि ये देखिए सेना के बीच में खड़े हुए अर्जुन ने अपने चाचाओं, दादाओं, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और ससुरों को भी देखा। अभी देखने के बाद रिजल्ट क्या आया? देखिए ये जो पूरा पोर्शन है उसमें एक ही पॉइंट आएगा, इसी पॉइंट पे फोकस किया गया है। क्या? देखो 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 देखो। कैसे? देखिए 1.21 में देखिए, यावान एता निरीक्षे हम, निरीक्षे। देखो 1.23, योच्यमाना नवेक्षे हम, युद्ध करने की इच्छा वाले को देखना चाहता हूं। 1.25 भगवान ने भी बोला, पार्थ पश्येता, हे अर्जुन देखो। 1.26, तत्र अपश्यतः, अर्जुन ने वहां पे देखा। 1.27, तान समीक्षा, उनको देखो। 1.28, दृष्ट्वा इवम्, उनको देख के। तो देख देख के क्या हाल हुआ अर्जुन का? 1.27 में बोलते हैं, कृपया पर्याविष्टो विषिदन इदम अब्रवीत। क्या हो गया उसको? विषिदन, है ना, शोक हो गया। अर्जुन शोक मग्न हो गए। कैसे? देखते देखते कंटिन्यूस उन्होंने ध्यान पूर्वक अपने रिलेटिव्स को जब देखा तो उनको क्या हो गया? शोक हो गया, वो मोहित हो गए। और दुर्योधन के पास जाते हैं हम। दुर्योधन का भी मोह कहां से स्टार्ट हुआ था? 1.2, दृष्ट्वा तु पांडवानिकम, है ना। दुर्योधन का मोह भी कहां से स्टार्ट हुआ था? आंखों से, नैनों से, नेत्र से। उन्होंने भी, दुर्योधन ने भी जब सामने वाली पक्ष में खड़ी सेना को देखा, उनके पराक्रम को देखा, उनकी व्यूह रचना को देखा, तो वो भी भ्रमित हो गए। उसका मतलब क्या है? स्टडीज कहती है, वैदिक साहित्य कहता है कि हम जो भ्रमित होते हैं, हमारे अंदर जो विकार आते हैं, उसमें से 85% विकार जो है वो नेत्रों के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसीलिए क्या देखना है वो भी सोच के देखो। देखने देखने में भी भेद है। एक तो होता है मात्र देखना और दूसरा होता है ताड़ना या ध्यानपूर्वक देखना। अभी आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी एक लड़की को देखा, सुंदर लड़की को, अभी रास्ते में से देख के निकल के कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुड़ के वापस देखा, बार बार मुड़ के देखा उसको, उसके बाद तकलीफ है भाई। पढ़ने बैठेंगे पढ़ नहीं पाएंगे, खाने बैठेंगे खा नहीं पाएंगे, कुछ याद करना है याद नहीं आ पाएगा। हर एक जगह पे वही वो दिखेगी। इसीलिए गाना भी बना है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के मत देखो भाई किसी को। देख लिया आगे बढ़ो। बॉलीवुड जो है उसने इसका पूरा भाव पकड़ा हुआ है, इसीलिए वो ऐसे ही गाने बनाता है। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैना ठग लेंगे। उसको पता है नैना ठग लेंगे, और एक्चुअल में नैना ठग ही लेते हैं। तो आइज जो है वो गेट्स है किसके? इल्यूजन के। मोह वहां से ही प्रवेश होता है। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। देखो
आप में से काफ़ी लोग अभी पढ़ाई करते होंगे या काफ़ी लोग स्टूडेंट लाइफ से निकले होंगे या इवन बिजनेसमैन भी है। तो अगर कोई काम करने के लिए बैठे हैं और बाजू में मोबाइल पड़ा है, ऐसे ही फटक से एक मैसेज आएगा, टुट, फेसबुक, क्या आया है देखते हैं। उसमें पिक देखा अपने मित्र का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, पिक देखा अपने किसी पुराने मित्र का उसके बंगलों के साथ, पिक देखा किसी ने नई कार परचेज किया है। हम पढ़ाई करने वाले थे, चले गए किसमें, वो चिंतन में कि उसको मजे है यार, हम तो कुछ किए ही नहीं, हमारा जिंदगी तो वेस्ट है, हम आज तक अपनी कमाई से एक बाइक नहीं ले पाए, उसने कार ले लिया, उसकी तो गर्लफ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये लोग कितने खुश हैं, हम तो खुश नहीं हैं। ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? उसके बाद वहां से क्या होता है, ओवर थिंकिंग, उसके ऊपर कंटिन्यूस चिंतन चालू हो जाता है। और जब हमको रियलाइज होगा, किसी और का फोन आएगा या कोई बुलाएगा, तब हम देखेंगे कि इसके पीछे मेरे 2 घंटे निकल गए और जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, उसमें मैं फेल हो गया। होता है नहीं होता है सबके साथ ऐसा? तो आंखों को कहाँ पे यूज करना है, उसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं पे भी आंखों को टिका दोगे ना, तो आंख जो है नीले नैन मरवाएंगे। नेत्र जो है वो हमको गिराएंगे। और नेत्र में भी ऐसा है कि जो रजोगुणी और तमोगुणी साधन है उसको देखना काफी सरल है। भगवान के सामने नेत्र टिकाने हैं तो डिफिकल्ट है भाई। ऐसे भगवान के चरण से स्टार्ट करते 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 ऊपर जाने ही वाले हैं। बाजू में कौन है, खुशबू अच्छा है, सुगंध अच्छी आ रही है, स्प्रे अच्छा लगा है, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। इसने क्या पहना है, हमको देख रहे हैं भगवान ने क्या पहना है, हम देखेंगे इसने क्या पहना है। तो नेत्र को सही जगह पे टिकाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब हम मंदिर जाए तो मंदिर में भगवान के सामने खड़ा रहना है और नेत्रों को ये प्रैक्टिस देनी है कि भगवान को ही देखना है, इसी से कल्याण होगा। और ऐसी जो लर्निंग्स है उसको याद करना है वहां पे बैठ के, वहां पे खड़े होके भगवान को प्रेयर्स ऑफर करनी है कि अर्जुन भी फंसे थे, दुर्योधन भी फंसा था और धृतराष्ट्र नेत्र ना होने की वजह से फंसे थे। तो मेरे नेत्र को आप ऐसी दृष्टि प्रदान कीजिए कि आपके अलावा मैं किसी और का दर्शन ना कर सकूं, और अगर किसी का दर्शन करूं भी तो उसके हृदय में आपका ही प्रतिबिंब देखूं। ये हमारी प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अर्जुन क्या हो गए, मोहित हो गए, शोक में आ गए। देखिए आप भगवत गीता में देखेंगे ना तो दुर्योधन भी मोहित हुए हैं, धृतराष्ट्र भी मोहित हुए हैं और अर्जुन भी मोहित हुए हैं। तो तीनों की जो मोहित अवस्था है, मोह की अवस्था है, वो सेम है क्या? मोह तो मोह है। किन किन को लगता है तीनों की अवस्था मोह की सेम है? किन को लगता है कि अलग है? क्यों, कैसे? हाँ, और दुर्योधन को राज्य का मोह। हाँ, और अर्जुन को ऐसा लगा कि ये मेरे स्नेही है, मुझे ऊपर बाण चलाना है, उस पर वो अवगे। ओके, वेरी गुड। किसी को फर्दर देखे तो गुण में ये सत्व गुण में सोच रहा है, रजोगुण में कोई ना कोई। एग्जैक्टली।
तीनों के गुण अलग अलग हैं। तीनों जन जो है अलग अलग गुण के प्रभाव में है। अगर हम धृतराष्ट्र को देखेंगे तो वो तमोगुण में है। तमोगुण का लक्षण क्या है? अज्ञान, अंधकार। तो वो क्या अज्ञान में है कि मैं ये शरीर हूँ और मेरे शरीर के संबंधी जो है वो मेरे है, अहम ममेति के भाव में है, इसीलिए वो पूर्णतः तमोगुण में है। ठीक है। उसके बाद दुर्योधन, दुर्योधन किसके प्रभाव में है? रजोगुण के प्रभाव में है। लस्ट, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, तो वो रजोगुण के प्रभाव में है। और अर्जुन सत्वगुण के प्रभाव में है। सत्वगुण का लक्षण क्या है? ज्ञान। सत्वगुण में प्रधान क्या रहेगा? ज्ञान। तो ये कैसा ज्ञान है जो उसको मोहित कर रहा है? ज्ञान तो हमको ऊपर उठाने के लिए है, ये ऐसा कैसा ज्ञान है जो उसको मोहित करने पे तुला हुआ है? ये भौतिक ज्ञान भी नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान भी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में भी दो प्रकार है। एक तो है पराविद्या और दूसरा है अपराविद्या। तो जो अपराविद्या है आध्यात्मिक ज्ञान का, उसके भीतर अर्जुन फंसे हुए हैं। इसी कारण उसके भीतर जो है वो कंपैशन है, करुणा है। तो ये जो है अपरा ज्ञान के अंदर मोहित हुए हैं, लेकिन है ये सत्वगुण के अंदर। यही चीज भगवद गीता में 14.6, 14.7 और 14.8 में बताई गई कि सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञान से बंधेगा, रजोगुणी व्यक्ति अपनी साकाम कर्म इच्छाओं से बंधेगा और तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान और मोह से बंधेगा। उसको हम 14वें अध्याय में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मुख्यतः सिनॉप्सिस पे जाएंगे फर्स्ट चैप्टर के। अभी ये तीनों गुण के प्रभाव में जो व्यक्ति है उनकी मनोस्थिति को हम कैसे समझेंगे? कोई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे तीनों गुण के प्रभाव में जो व्यक्ति है उनका ब्रेकअप हुआ है ना? किसी लड़की के साथ उनका अफेयर था और उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो तीनों व्यक्ति कैसा सोचेंगे, है ना? उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये तीनों की अवस्था आप आसानी से समझ पाओगे। तमोगुणी व्यक्ति है वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो गाना गाएगा, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। वो ऐसे ही लथड़ता हुआ, गिरता पड़ता, दारू, ड्रग्स, कबीर सिंह बन के घूमेगा। वो पूर्णतः तमोगुण में रहेगा। वो रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? वो गाना गाएगा, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगी। वो बदला लेगा। उस चक्कर में हो सकता है वो कोई एजुकेशन भी परस्यू कर ले, लेकिन उसका मोटिवेशन क्या है? इसको दिखाऊंगा मैं क्या हूं। उसके बाद सत्वगुणी व्यक्ति क्या करेगा? सत्वगुणी व्यक्ति क्या करेगा? वो गाएगा, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। वो बेचारा शादी में भी जाएगा, वहां पे तैयारी में भाग भी लेगा, डोली भी उठाएगा और रोते हुए ये गाना गाएगा। ठीक है ना? भगवान क्या बोलते हैं? अभी भाई तेरे को ये तीनों करने की जरूरत नहीं है, तुझे क्या करना है? तू मेरे पास आ जा, तू प्रेम मुझसे कर। इनसे करेगा तो यही सब रहेगा। तो यहाँ पे हम अर्जुन और दुर्योधन के जो मोह हुए हैं, उन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों के बीच समानता क्या है और दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है, कहाँ कहाँ पे उनके बीच में विरोधाभास है, उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। ठीक है?
हरे कृष्णा। ये दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है? दोनों का मोह प्रारंभ कहाँ से हुआ है? आंखों से हुआ है। दोनों मोहित कहाँ से हुए हैं? आइज के माध्यम से। ये भी मोहित हो गया लगता है। नहीं है जैसे मेरा आवाज आता है पीछे तो कंटिन्यू करते हैं। तो दोनों का जो मोह होने का यात्रा है वो प्रारंभ कहाँ से हुआ है? आंखों से, वो हम देख चुके हैं। उसके बाद दोनों का मूड क्या है? Want to speak। दोनों का मूड क्या है? बोलना। दुर्योधन ने जाके किसके सामने बोला? गुरु द्रोण के सामने। उसको भी सुनना नहीं है, वो भी बोले ही जा रहा है। और अर्जुन ने किसके सामने बोला, या किसके सामने बोलेंगे? कृष्ण के सामने, भगवान के सामने। उनको भी सुनना नहीं है, उनको भी अपनी बात बोलनी ही है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, है? और तीसरा फियर। दोनों ही भयभीत है, ठीक है। भय का फैक्टर दोनों में अलग अलग है, मोटिवेशन भय का दोनों में अलग अलग है, लेकिन भयभीत तो दोनों है कि नहीं है? है। तो ये दोनों के बीच की सिमिलरिटीज है। डिफरेंस क्या है दोनों में? ऑफ कोर्स भय। देखिए अर्जुन भयभीत है, क्यों भयभीत है? अर्जुन भयभीत क्यों है? क्योंकि उनको भय है कि उनके युद्ध करने से सामने पक्ष में जो रिलेटिव्स हैं उनकी हत्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, कुल का विनाश होगा, कुल में अधर्म का प्रवेश होगा, नरक में वास होगा। तो उनका जो भय है वो कहाँ से प्रेरणा लेता है? कंपैशन। उनके हृदय में कंपैशन है, कंसर्न है। और दुर्योधन में क्या है? उसका फियर किससे गाइडेड है? आप नहीं जाओ। हाँ, सेल्फ विक्ट्री, मैं हार ना जाऊं। उसको जीत नहीं पाने का भय है, ठीक है। उसके बाद दूसरा गुण, अर्जुन जो है वो सत्व गुण के प्रभाव में है और दुर्योधन रजोगुण के प्रभाव में है। सत्व गुण ज्ञान से बांधेगा, और ये ज्ञान से मोहित अवस्था कैसी होती है पता है? उसको अच्छा बनना है। वो हमेशा ये चाहता है कि मैं अच्छा बना रहूं, मेरे बारे में कोई गलत ना सोचे या मेरे से कुछ गलत ना हो। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सेक्युलरिज्म, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है कि नहीं? उनके भीतर वो सेक्युलरिज्म का कीड़ा, वो क्या है? सत्व गुण के प्रभाव में है। पृथ्वीराज चौहान, वो गौरी को 16 बार माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हमारे खून में है क्षमा करना। भाई तुम तो क्षमा कर देते हो, लेकिन वो जब 16 बार आया तो तुम्हारी आर्मी जब मर रही थी वो नहीं दिखा आपको? वो भी दिखना चाहिए ना। लेकिन देखिए ये सत्व गुण का जो मोह है, प्रभाव है, उसमें व्यक्ति ऐसे बंधेगा कि ये सब नहीं देख पाएगा। उसके बाद रजोगुण किससे बांधेगा? लस्ट, कामनाओं से बांधेगा। और उसका मेन उद्देश्य क्या है? संसार में जितनी खूबसूरत चीजें हैं, जितनी ग्लैमरस और ग्लोरियस चीजें हैं, वो सब किसके लिए है? मेरे लिए। उसे कौन भोगेगा?
मैं भोगूंगा। सुपीरियरिटी किसकी रहनी चाहिए? मेरी रहनी चाहिए। संसार पे कंट्रोल किसका रहना चाहिए? मेरा रहना चाहिए। उसका कोई लाइव एग्जांपल आपके पास है? रावण तो पुराना है भाई, अभी का बात करिए। रावण तो है ही। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार है कि नहीं? कुछ किया था उन्होंने? उन्होंने कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट में पार्टिसिपेशन लिया था? इस्कॉन टेम्पल, जो टेम्पल वहाँ के लोगों को खिलाया है उन्होंने 1971 से लेके अभी तक, वो टेम्पल को वैंडलाइज करने में उनको थोड़ी भी शर्म नहीं आई, थोड़ा भी कंपैशन नहीं आया। तो ये क्या है? रजोगुण। उनको लगता है हर एक जगह पे हमारा ही राज्य होना चाहिए, माई वे और हाईवे। ये रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण से ग्रसित व्यक्ति का सोच ऐसा रहेगा। और तीसरा, रोल ऑफ गॉड। जब हमने लास्ट सेशन में समझा था, जब दुर्योधन ने अपनी खुद की आर्मी के योद्धाओं का वर्णन किया था, तब उसने एक वर्णन किया था कर्ण। तब मैंने आपको बोला था इसको याद रखना, मैं बाद में इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। अभी देखिए दुर्योधन का मेंटालिटी देखिए। उसने जब योद्धाओं का वर्णन किया, अभी ध्यानपूर्वक वापिस घर जाके पढ़ना, जो भी योद्धाओं का वर्णन किया, पांडवों के पक्ष में भी और कौरवों के पक्ष में भी। पांडवों के पक्ष में उसने सभी योद्धाओं का वर्णन किया, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ दिया। किसको? किसको छोड़ दिया? भगवान श्री कृष्ण को। वहां पे उपस्थित थे वो थे, लेकिन उसको छोड़ दिया उसने। ठीक है। और कौरव पक्ष में कर्ण का नाम दिया। कर्ण था वहां पे, वो तो 10वें दिन के बाद आएगा, जब वो भीष्म पितामह युद्ध भूमि को त्याग करेंगे, बाण शैया पे होंगे। तो ये रजोगुणी व्यक्ति का मुख्य लक्षण है। क्या लक्षण है? जिससे वो आसक्त होगा, वो नहीं है फिर भी दिखेगा, और जो उसे काम का नहीं लगता वो है फिर भी नहीं दिखेगा। ये गॉडलेसनेस है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बोलते हैं ना, भाग्य जैसा कुछ नहीं होता है, हमको कर दिखाना है, झंडे गाड़ो आप सफलता के, उन लोगों का मेंटालिटी ये रहता है कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं है, भाग्य नहीं है तो भगवान भी नहीं है। तो उनका मेंटालिटी ये रहता है, गॉडलेसनेस। और उसके सामने अर्जुन सत्व गुण में है, उनके भीतर भगवत तत्व का प्रकाश है क्या? है, लेकिन सत्व गुण के प्रभाव में है। वो भगवान के पास जाते तो है, लेकिन कैसे? जैसा उनको ठीक लगे। अर्जुन को क्या लगा? मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, तो पहले अध्याय में पूरा वही चलाया है कि ये कारण से मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये कारण से मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये कारण से मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये कारण से मुझे युद्ध नहीं। ये बेसिकली पुण्यशाली जीवों को रिप्रेजेंट करते हैं। 7.16 आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ, ये 4 प्रकार के जो लोग हैं वो मेरे पास आते हैं। तो अर्जुन ज्ञानी भी है, लेकिन भगवान को प्रिय कौन है? ऐसा ज्ञानी जो उनकी एक भक्ति में लिप्त है। 7.17, ठीक है। तो ये अर्जुन और दुर्योधन के मोह के बीच की सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस है। उसके बाद हम देखेंगे तो मोह के बाद अर्जुन डिप्रेशन में आते हैं, और डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स की भी चर्चा
आगे के श्लोकों में की गई है, तो उसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आज के लेक्चर में आपको कोई प्रश्न है, कोई टीका है, कोई टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? के बारे में मेरा सपना ये था कि ठीक है अपन अच्छे कर्म करें तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा कर्म की साइड सोचता था, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ उस बारे में भी नहीं, ये भी होना चाहिए ऐसा, और यहाँ से थोड़ा उसका हिंट मिल रहा है। मतलब वो एलिजिबिलिटी है आपकी भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत गीता प्राप्त करने के लिए। जब आप ऐसा नहीं सोचते हो तो आपको भगवत गीता भी नहीं मिलती है। ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि नहीं है कि भाई आप अगर वेल विशर हो तभी जाके भगवान भगवत गीता की कृपा करेंगे आपके ऊपर। इसीलिए भगवत गीता बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें हमने सिमिलरिटी में भी फियर लिया है, डिफरेंसेस में भी फियर। हाँ, दोनों भयभीत है, लेकिन भय का फैक्टर दोनों का अलग अलग है, दोनों का मोटिवेशन अलग अलग है। एक का मोटिवेशन है सेल्फ विक्ट्री और दूसरे का मोटिवेशन जो है वो कंपैशन है, कंपैशन फॉर अदर्स। ठीक है, तो फियर तो है, फियर कॉमन है, लेकिन दोनों का मोटिव अलग अलग है फियर के पीछे का। अर्जुन के आर्गुमेंट्स देखेंगे ना, तो उसमें एक भी जगह पे अर्जुन को ये फियर नहीं है कि मैं या मेरे रिलेटिव्स जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे राज्य मिलेगा नहीं, उसको ऐसा कोई फियर नहीं। उसको फियर क्या है, मैं बाण चलाऊंगा तो सामने वाले मृत्यु हो जाएगा, तो उसको अपनी क्षमता के ऊपर भी कोई डाउट नहीं है। और उसमें दूसरा पॉइंट ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने पहली बार ये सब योद्धाओं को फेस किया है, आगे भी फेस किया है। कब किया है? ऊपर में जब वो लड़ने गए तब भीष्म जी भी सामने विराट युद्ध में जब अज्ञातवास में थे वो, तब कौरव आर्मी ने उनके ऊपर अटैक किया था विराट में, तब अर्जुन आए थे, तब भी उन्होंने ये सभी के सामने युद्ध किया था, लेकिन तब उनको ये सब भाव नहीं प्रकट हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? तब ये भाव प्रकट नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? होने चाहिए ना तब भी, क्योंकि तब उनका उद्देश्य जो है किसी के प्राण लेना नहीं था। वो एक तरह से वो बोलते हैं ना कि अर्जुन इज बैक, इस तरह की एक इंट्रोडक्शन फाइट थी, शक्ति प्रदर्शन था अर्जुन का। और वहाँ पे उसको सिर्फ ये दिखाना था कि अर्जुन और पांडव वापस आ चुके हैं विथ बेटर प्रिपरेशंस, विथ बेटर वेपन्स, विथ बेटर माइंडसेट। तो आप प्रिपेयर हो जाइए इसके लिए। और उस युद्ध में उसने किया भी नहीं था कुछ, सभी के वस्त्र ले लिए थे, निर्वस्त्र छोड़ दिए थे सबको। उसमें भीष्म भी थे, द्रोण भी थे, कर्ण भी थे। और वो युद्ध का रिजल्ट क्या था? वो युद्ध का रिजल्ट कतई भी भीष्म और द्रोण को आहत करना नहीं था। उल्टा वो युद्ध के बाद भीष्म और द्रोण गौरवान्वित हुए होंगे। क्यों? और खुश भी हुए होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिय शिष्य जो है, प्रिय पुत्र जो है, वो लौट आया है और उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त किए है जिससे हमको वो गौरवान्वित करेगा। एक टीचर कब प्राउड फील करेगा? जब उसका स्टूडेंट जो है वो एक ऐसे पद पे चला जाए जहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। इसीलिए उस समय तो अर्जुन के लिए भी एक गौरव का विषय था, हर्ष का विषय था कि वो बहुत दिनों के बाद गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के दर्शन कर पा रहा है। तो वहाँ पे ये सब सिम्टम्स का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये युद्ध जो है ये करो और मरो वाला युद्ध है। इसमें या तो इसको प्राण लेने हैं या प्राणों का त्याग
करना है। दोनों में से एक ही ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये सब सिम्टम्स आएंगे। तो आगे के सेशंस में हम अर्जुन का डिप्रेशन के सिम्टम्स देखेंगे और सेकंड अर्जुन के काउंटर आर्गुमेंट्स कि उसको युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। उसकी भी आर्गुमेंट्स की लंबी लिस्ट है और वो काफ़ी रिलेवेंट है हमारे लिए। उससे हम ये भी समझेंगे कि प्रभुपाद ने जो हमको नियम दिए हैं वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसकी हम विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी।